अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे मित्र। नमस्कार, हमारे चैनल धीरज जोशी ज्ञान में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, जन्म और मृत्यु यही दोनों इस पृथ्वी लोक के लिए अमर हैं। इस पृथ्वी लोक पर जो भी प्राणी जन्म लिए हैं, सभी अपने अभिनय के रूप में कर्म करने आए हैं। आपके अभिनय के माध्यम से कर्म भी बनता है। जैसे जिसके कर्म है, उसी के अनुसार उसे फल भी दिया जाता है। ईश्वर ने इंसान को इतना बुद्धि दिया है कि किसी भी चीज को रिसर्च करके अनुमान लगा सकते हैं, मगर किसी के जन्म और मृत्यु कब होंगे यह तो कोई नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज ईश्वर ने तय करके रखते हैं उसका सामना करना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। दुनिया के बहुत ऐसे इंसान हैं जो कि इंसान के अंदर में आत्मा के वास होते हैं। उन्हें इन सब चीजों को विश्वास नहीं होता है। कहते हैं कि मरने के बाद सब मिट जाता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी बताया गया है बाद में वास्तव दिखाई देता है। इसलिए आज जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह धर्म ग्रंथों के अनुसार ही बताएंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम बस तक जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रात में सपने क्यों देखते हैं, लोग किस कारण के लिए हम सपने देखते हैं। अचानक सपने देखकर कोई डर जाते हैं तो कुछ लोग खुशी मनाते हैं। ऐसे क्यों होता है हमारे साथ? इसका उत्तर यही है कि जो लोग मनुष्य के शरीर में आत्मा वास होता है करके विश्वास नहीं करते हैं, आज उन्हें इस बात को विश्वास करना चाहिए। हमारे शरीर में अगर आत्मा के वास नहीं होता तो हमारे यह शरीर एक वस्तु जैसे रह जाता, क्योंकि हमारे यह शरीर आत्मा ही चलाती है और इसके कारण हम रात को सपने देखते हैं। मतलब जब भी हम निद्रा में होते हैं तो हमारे आत्मा कभी सोता नहीं है, यह तो सदैव जागृत रहते हैं। आपके शरीर सोते हैं, आराम करते हैं, मगर आपका आत्मा कभी नहीं सोता है। यह तो सदैव जागृत रहते हैं, हमेशा आपसे बात करेंगे। इसी को कहते हैं आत्मा। प्रिय मित्रों, चलिए जानते हैं अकाल मृत्यु क्यों होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दान ध्यान करते हैं, फिर भी उन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, परंतु ऐसा क्यों? प्रिय मित्रों, अभी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इसका समय के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए कोई भी कर्म के फल पाने के लिए इच्छा व्याप्त ना करो, क्योंकि फल देने वाले ईश्वर होते हैं। उनके निर्णय के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे कर्म के आधार पर हमें फल दिया जाता है, पर कब किसको किस हिसाब से दिया जाता है यह किसी को पता नहीं है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी समय के अनुसार ही मिलेंगे। समय के अपेक्षा करना चाहिए। अकाल मृत्यु प्राप्त उन्हीं लोगों को होते हैं जो लोग किसी गरीब लोगों को सताया है, किसी पशु पक्षी को आहार बनाया है या किसी निर्दोष लोगों को हत्या किया हो। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाता है तो हमें पछतावा जरूर होता है, लेकिन क्या करें, यह उनके कर्म के अनुसार ही उन्हें ऐसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसे व्यर्थ चिंता ना करें। धर्म ग्रंथ के अनुसार जिस व्यक्ति के अकाल मृत्यु प्राप्त होती हैं, उन्हें 24 घंटा के लिए यमराज के पास ले आ जाता है और फिर 13 दिन के लिए उनके आत्मा को अपने घर में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 14 दिन के अंदर फिर से आत्मा को यमराज के पास छोड़ दिया जाता है। उस आत्मा की कर्म का हिसाब किताब किया जाता है। जैसे कर्म किए हैं ठीक उसी प्रकार उन्हें फल देंगे। उसी आत्मा को पता है कि समय के अनुसार उन्हें किस योनि में जन्म होने वाले हैं। आत्मा को नया शरीर धारण करने के बाद पिछले जन्म की बात सभी भूल जाते हैं। पिछले जन्म के बाद प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमारी यह जानकारी आपको
पसंद आया होगा और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल धीरज जोशी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।